पाराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में एक बात है, पहले सर्जिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी है, टी हाफ लाइफ होता है पाराथायरॉयड का हार्मोन का 5 से 7 मिनट, और फंक्शन होता है कि पाराथायरॉयड हार्मोन जो है प्लाज्मा में कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ाता है पाराथायरॉयड हार्मोन। एनाटॉमी क्या होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड का? एम्ब्रियोलॉजी में पाराथायरॉयड ग्लैंड में सुपीरियर पाराथायरॉयड आता है और इन्फीरियर पाराथायरॉयड आता है। सुपीरियर पैराथायरॉयड जो होता है वो एक्चुअली नीचे वाले फेरेंजियल पाउच से आता है, उल्टा है, फोर्थ फेरेंजियल पाउच। और जबकि इन्फीरियर पैराथायरॉयड जो है वो ऊपर वाले फेरेंजियल पाउच यानी थर्ड फेरेंजियल पाउच से आता है। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आता है और इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड थर्ड फेरेंजियल पाउच से आता है। लोकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड लोब होता है। और इन्फीरियर पैराथायरॉयड का एक्चुअली वेरिएबल होता है। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड हो गया ये दोनों, और इन्फीरियर पैराथायरॉयड हो गया ये दोनों। सुपीरियर पैराथायरॉयड का कांस्टेंट होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड लोब, जबकि इन्फीरियर पैराथायरॉयड वेरिएबल होता है। सुपीरियर पैराथायरॉयड होता है फोर्थ फेरेंजियल आर्च से और इन्फीरियर पैराथायरॉयड होता है थर्ड फेरेंजियल आर्च से। अब आते हैं थाइमस। थाइमस इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम थर्ड पाउच, जबकि थाइमस रिमूव्ड अलॉन्ग द इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड सर्जरी, इसलिए हाई यील्ड है। और 5% है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, याद रखना 5% ओनली। अब आता है आइडेंटिफिकेशन। सेंटिनल पैड ऑफ फैट होता है गोल्डन येलो, जो कि इस तरह का दिखेगा, और ये टर्न्स डस्की हो जाएगा टच पे, टर्न्स डस्की ऑन टच। तो ये आइडेंटिफिकेशन फीचर है पैराथायरॉयड का। ओके, और पैराथायरॉयड हार्मोन का फिजियोलॉजी क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, जो कि इसका हाफ लाइफ 5 से 7 मिनट होता है, और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैल्शियम का बढ़ा देता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो अपने को पता है बोन्स, टोन्स, क्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। बोन्स में क्या होगा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएगा बोन में। सब पेरियोस्टल बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगा, मोस्ट कॉमन इन रेडियल एस्पेक्ट। रेडियल होता है और अल्नर होता है, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर स्कल दिखेगा खोपड़ी में। ओके, ये रहा अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, अब आते हैं बोन्स, ग्रोन्स जो मैं कह रहा हूँ। तो ओस्टियोटाइटिस फाइब्रस सिस्टिक का हो गया, रेडियल साइड में बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा दिखेगा अपने को। फिर हो गया सॉल्ट एंड पेपर स्कल धीरे धीरे उसको कुतरा हुआ स्कल लगेगा। और फिर हो गया सब पेरियोस्टल बोन ऑब्जर्प्शन, तो बोन रीऑब्जर्व होने लगा। स्टोन्स में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होगा, रीनल स्टोन मोस्ट कॉमन, रिकरेंट मल्टीपल रीनल स्टोन, और एब्डोमिनल ग्रोन्स। तो बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स। ग्रोन्स का मतलब एब्डोमिनल ग्रोन्स होगा, क्योंकि एब्डोमिनल कोलिक और पैनक्रेटाइटिस हो जाएगा तुम्हारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। तो इसीलिए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन्स।